हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं समराइज़ करूंगी बेसिक प्राइस एक्शन को और आपको ये प्रूव करूंगी कि सिंपल बेसिक लर्निंग के से भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब पता है आप लोगों को कि फॉरेक्स बहुत इजी टॉपिक है, हम इजीली इससे अर्न कर सकते हैं, बट हमने इसको खुद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया डिफरेंट वेज के पीछे भाग भाग कर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगी। एक होगी रिजेक्शन कैंडल और एक होगी मोमेंटम कैंडल। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही ज़्यादा होते हैं जिनकी बेसिस पर एंट्री फाइंड होती है, बट मैं सिंपल दो कैंडल को समझाकर आपको एंट्री पॉइंट्स बता दूंगी। मेरा मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इजी वे के साथ प्रॉफिटेबल बनाना है, डेट्स इट। वरना समझाने को इस फील्ड में बहुत कुछ है, बट मैं सिर्फ उसको फोकस कर रही हूँ जिससे हम आसानी से इजीली अर्न कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रेडर्स के फॉरेक्स में बहुत स्ट्रेटजीज़ है, मेथड हैं अर्निंग के, बट सबसे सिंपल ना प्राइस एक्शन है। मेरे जो उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा है वो कहते हैं कि जिस बंदे से ने प्राइस एक्शन से अर्निंग नहीं की वो फिर किसी भी मेथड से अर्न नहीं कर सकता, और ये एक फैक्ट है। और मेथड कोई भी हो सप्लाई एंड डिमांड है, प्राइस एक्शन है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आपको एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट लेने की समझ नहीं है ना चार्ट को देखकर, तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो इस वीडियो में हम जो हैं वो यही डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे एंट्री लेनी है। हम एंट्री के रूल्स पर बात करेंगे और एंट्री लेना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि रिजेक्शन और मोमेंटम की बेस पर हम कैसे एंट्री लेते हैं। सही सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजेक्शन कैंडल की। रिजेक्शन कैंडल वो होती है जिसकी बॉडी सिर्फ 10% हो और 90% विक हो, जैसे कि आपको दिख रहा है इस पिक में, इस तस्वीर में आप अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह की होती है रिजेक्शन कैंडल। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करेगा कि अगर बाय का ट्रेंड है और हमें एंट्री लेनी है तो सबसे पहले हम सपोर्ट के लेवल से रिजेक्शन कैंडल ढूंढेंगे, और इसी तरह सेल में हम रेजिस्टेंस से हम रिजेक्शन मिलेगी। रिजेक्शन मिलने के बाद रिजेक्शंस आने शुरू हो जाती हैं। आप चार्ट पैटर्न पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी रिजेक्शंस मिल, आपको खुद चार्ट को देखेंगे आप इस पैटर्न से तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कैंडल देख के समझ आना शुरू हो जाएगा। रिजेक्शन मिलने के बाद हम वेट करते हैं मोमेंटम कैंडल का। एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये दोनों कैंडल्स एंट्री के लिए यूज़ होती हैं, एनालाइजिंग के लिए यूज़ नहीं होती। चाहे रिजेक्शन कैंडल हो या चाहे मोमेंटम कैंडल हो, दोनों एंट्रीज के लिए यूज़ करते हैं, मार्केट एनालाइजिंग के लिए नहीं होती। अब फिर उसके बाद मैंने क्या, मोमेंटम का हमें वेट करना होता है, और मोमेंटम वो कैंडल होती है जिसकी पूरी बॉडी हो, विक ना हो, या तो फिर 10% विक और 90% बॉडी हो, उसका आप एकदम रिवर्स कर लें रिजेक्शन का। ठीक है, और उसने किसी भी जहाँ से हमें एंट्री लेनी हो, जो लेवल हमने मार्क किया उसने उसको ब्रेक किया हो, बहुत स्ट्रॉन्गली तरीके से ब्रेक किया हो उस मोमेंटम कैंडल ने। मोमेंटम कैंडल हम क्यों देखते हैं, क्योंकि मोमेंटम आप किसी, अगर आप बाय में जा रहे हैं या सेल में जा रहे हैं तो मोमेंटम कैंडल आपका वॉल्यूम शो करती है कि बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है चार्ट को देखते हुए। मैंने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में ये दो कैंडल पैटर्न यूज़ करती हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न सिर्फ रिजेक्शन और मोमेंटम देखती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैं इससे प्रॉफिटेबल हूँ। तो जब मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं अर्न कर सकूँ, तो जब मैं अर्न कर रही हूँ एक सिंपल मेथड से, तो फिर मैं एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड की तरफ क्यों जाऊँ। सारा असल चीज़ तो सिर्फ अर्निंग है ना। तो जब हम अर्न कर सकते हैं सिंपल तरीके से, तो हम उसको मुश्किल करके कि डिफरेंट मॉर्निंग स्टार, तो ये तो वो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो मैं उनकी तरफ नहीं गई। इन दो चीज़ों ने मुझे अर्न करना सिखा दिया। मैंने लर्निंग स्टॉप नहीं की, मैंने उनको भी लर्न किया, लेकिन अर्न मैंने इससे किया जो सिंपल वे है।
इसीलिए आपको भी कहती हूँ कि इन चीज़ों को सिंपल रखा करें। फॉरेक्स को, फॉरेक्स जितना आप सिंपल रखेंगे ना उतना ही आपके लिए ईजी है, क्योंकि एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि हमें ट्रेंड के साथ चलना है, चाहे वो बाय का ट्रेंड हो या सेल का ट्रेंड हो। हाँ, एसएल हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल है, क्योंकि ये मार्केट है, इसका कुछ भी पता नहीं होता। तो एसएल हिट होते हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल उसको कैलकुलेट करते हैं ना, अगर दिन की मेरी 5 एंट्रीज़ हैं और 2 में एसएल हो रहे हैं और 3 में टीपी हो रहे हैं 1:2 के रेशियो से, तो मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, मैं लॉस में तो नहीं हूँ। और कोई भी आप फिजिकल भी बिजनेस करेंगे तो आपको एसएल, तो उसमें भी आपको लॉस का तो चांसेस होता है ना, अनसर्टेनिटी तो हर बिजनेस में होती है। तो ऐसा नहीं है कि एसएल हिट नहीं होते, एसएल हिट होते हैं, चाहे आपका कोई भी मेथड हो, कोई भी तरीका हो। लेकिन मुझे इसलिए वो नहीं होता क्योंकि उसमें मेरे ओवरऑल मैं प्रॉफिट में होती हूँ और मैं रूल्स के हिसाब से चलती हूँ, तो मैं अपने रूल्स चेंज नहीं करती। न्यू ट्रेडर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि अगर एसएल हिट होते हैं तो वो फ़ौरन मेथड चेंज कर लेते हैं। मेथड में कोई मसला नहीं है, मेथड सारे सही हैं, सारे मेथड सही हैं। एसएल हिट होना इस मार्केट का एक हिस्सा है, जब तक आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब लॉन्ग टाइम बड़ा टाइम फ्रेम होता है, H4 का होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनती है। और अगर हम उसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, तो जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, तो मार्केट में क्या होता है, इम्पल्सिव मूव देती है वो, नॉर्मल 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 सी 4 कैंडल बना देगी। ठीक है, जो भी ट्रेंड होगा उसकी, यानी अगर बायर एक्टिव होंगे तो बायर की, सेलर एक्टिव होंगे तो सेलर की। तो आप दोनों टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ जाएगा मार्केट को देख के कि एक्टिव कौन है और हमें किस, जो एक्टिव है और अगर ट्रेंड भी उसका है तो हमें फिर एंट्री क्या लेनी चाहिए। और अगर ट्रेंड नहीं है, फॉर एग्जांपल बाय का ट्रेंड तो एकदम सेलर एक्टिव हो गए, तो आप वेट करेंगे किसी लेवल के ब्रेक होने का, उसके बाद रीटेस्ट होने का, और सुकून से एक प्रॉफिटेबल एंट्री आपको मिल जाएगी। तो ये तरीके होते हैं एंट्री लेने के, मोमेंटम को देखने के, रिजेक्शन को देखने के। अब मैं आपको लेके चलूँगी लाइव चार्टिंग की तरफ, और वहाँ मैं हम प्रैक्टिस करके अब मैं आपको शो करूँगी कि किस तरीके से रिजेक्शन और मोमेंटम कैंडल को देख के हम एंट्री लेते हैं। अब ये हमारा चार्ट है, पहला चार्ट जो है हमारा वो है यूरो यूएसडी का। अब आप इस हिस्से को देखें जो मैंने सर्कल एरिया में किया है, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। अब आपको रियलाइज़ हो जाएगा इस हिस्से को देख के कि रेजिस्टेंस से हमें रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है, कैंडल्स ने विक छोड़ना शुरू कर दी थी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, विक्स हो रही थी, ना बायर का प्रेशर था ना सेलर का। ठीक है, तो ये हमारा रिजेक्शन एरिया हो गया था। ठीक है, अब हम इधर रिजेक्शन कैंडल ढूंढते हैं। बहुत सारी रिजेक्शन कैंडल दिख रही हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। एक ये हो गई, और ये भी रिजेक्शन कैंडल है हमारी। ये भी रिजेक्शन है, ये भी रिजेक्शन है। तो देखिए इस तरह से हम रिजेक्शन कैंडल ढूंढते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब भी मार्केट रिजेक्शंस देती है तो कभी वो आपको कलर पे नहीं जाना, दोनों किसी भी कलर की, ग्रीन हो या रेड हो, किसी भी कलर की रिजेक्शंस होती हैं, लेकिन रिजेक्शंस मिलना शुरू हो जाती हैं। फिर आप क्या करते हैं, रिजेक्शंस के बाद मैंने लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, मैंने लेवल मार्क कर दिया, और लेवल मार्क करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि मोमेंटम कैंडल ढूंढनी होती है। अब इस कैंडल ने लेवल को मोमेंटम के साथ ब्रेक किया यहाँ, अच्छा रेड कलर की थी, मोमेंटम के साथ ब्रेक किया, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगी तो मुझे इम्पल्सिव मूव भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम मोमेंटम कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं, एंट्री लेते हैं। एंट्री का रूल्स क्या है कि आपका एसएल जो होगा वो लेवल के ऊपर होगा। ठीक है,
थोड़ा सा आपके ऊपर होगा कि आपको इतना रखा करें कि कैंडल को थोड़ा सा सांस लेने की मोहलत दें, वरना वो एसएल हिट कर सकती है। ठीक है, एसएल हंटिंग हो सकती है, वो चाहे विक्स से एसएल हिट करके दोबारा नीचे आ जाए। तो थोड़ा सा लेवल से ऊपर रखा करें, एकदम लेवल पे नहीं रखा करें। और ईज़िली आपका 1:2 का टीपी हिट हो गया, कोई इशू नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। आपने सिंपल रिजेक्शंस देखी और आपका ईज़िली टीपी है। एक और चार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा है जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है। ठीक है, अब इधर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजेक्शंस फाइंड आउट करके एक लेवल मार्क करना है हमें। तो ये मैंने सपोर्ट का एक लेवल, की लेवल को मार्क कर दिया। जो पहले सपोर्ट भी थी, सपोर्ट बन गई, पहले रेजिस्टेंस थी, उसके बाद ये सपोर्ट बन गई। ये मैंने लेवल मार्क कर रही हूँ। जी, ये हमने लेवल मार्क कर दिया। अब लेवल मार्क करने के बाद वही काम करेंगे कि हम रिजेक्शंस ढूंढेंगे। ठीक है, अब आपको भी खुद क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इस एरिया में मार्केट ने रिजेक्शंस देना शुरू कर दी है। मैं फिर भी आपको सर्कल करके आपको गाइड कर देती हूँ कि कौन सा एरिया है जिस पे रिजेक्शंस दे रही है मार्केट। ये देखें, इस एरिया पे मार्केट ने रिजेक्शंस दी। रिजेक्शंस देने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि मोमेंटम कैंडल मिली आपको। मोमेंटम कैंडल से आपने एंट्री ले सकते हैं। आप ये आपने इस मोमेंटम कैंडल के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ना एंट्री हमारी मिस हो जाती है, हम एंट्री ले नहीं पाते। आप जाहिर सी बात है हर वक्त चार्ट पे तो नहीं होते एक्टिव, तो आप उसके बाद भी आप ट्रेंड देख लिया करें किस चीज़ का ट्रेंड है। अब जैसे मैंने एक और, अगर आपकी यहाँ से एंट्री मिस हुई थी तो आप एक और सपोर्ट, छोटी सी माइनर सपोर्ट जिसे कहते हैं, आप वो मार्क कर दिया करें कि मैं जो हूँ इसके बाद एंट्री ले लूँगा, क्योंकि ट्रेंड आपको समझ में आ गया होता है। और देखें यहाँ माइनर सपोर्ट से भी पहले उसने रिजेक्शन दी, उसके बाद उसने फिर यहाँ पे मोमेंटम के साथ ब्रेक किया। तो इस तरीके से भी आप एंट्री ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे अगर एक एंट्री मिस हो गई तो फिर आप एंट्री ना ले पाएँ। आप ऊपर से भी, यहाँ से भी एंट्री लेते तो भी आपका टीपी हिट होता, नीचे से भी लें। अगर आपका नियर लेवल कोई नज़दीक जो लेवल है वो करीब है तो आप 1:2 की जगह 1:1.5 कर लें, 1.5 गुना कर लें 2 गुना की जगह। तो ये तरीके होते हैं इस एंट्री लेने के। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, इसकी ने 1:5 का रेशो हिट किया है। तो ये ट्रेल तो आपके ऊपर है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता होगा कि जैसे जैसे आपको ये अंदर प्रैक्टिस आएगी तो आप अपना प्रॉफिट कैसे ट्रेल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता आप 1:2 की जगह जाएँ, लेकिन अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं, आपके लिए 1:2 ही को होल्ड करना बहुत टफ़ हो जाएगा। तो आप 1:2 पे ही रहें और जो है उसको एंजॉय करें, उस प्रॉफिट को। इंशाल्लाह न्यू ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है होल्डिंग करना। फिर जैसे जैसे आप में प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके अंदर होल्डिंग पावर आएगी, तो आप इसको 1:3, 1:4, 1:5 जितनी आपकी पावर है वो आपके ऊपर होता है कि आप कितना मार्केट को बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी आप होल्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से होता है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। तो ट्रेडर्स, आपने देखा कि कितना इजी तरीका है, कितना इजी। सिर्फ मैंने आपको लेवल्स का बताया है कि लेवल्स जब कुछ भी नहीं था ना, जब कोई भी ट्रेडर्स इंडिकेटर्स नहीं थे, तो भी लेवल्स वर्क करता था फॉरेक्स में। और अब इतने इंडिकेटर्स होने के बाद भी सबसे पुराना तरीका जो है ना वो ये लेवल्स ही है, प्राइस एक्शन है। तो सिंपल, बहुत सिंपल, सिर्फ एक लेवल मार्क करना, लेवल को मार्क करना सीखें, बस लेवल को मार्क करना सीखें। फिर रिजेक्शन और मोमेंटम कैंडल देखें और ये देख लें कि ट्रेंड देख लें कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड है। बस अगर आपने ट्रेंड फाइंड कर लिया ना ट्रेडर्स कि ट्रेंड कौन सा है और लेवल मार्क करना सीख लिए, तो आप आराम से इन 2 कैंडल की बेसिस पर एंट्री लेकर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बहुत प्रिसाइसली मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करेगा
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर किया कीजिए वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू लर्निंग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।